हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस चैनल पे यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। आज हम लोग इस चैनल पे इकाई अंक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, इकाई अंक के टॉपिक को ख़त्म करेंगे और इकाई अंक पूरा हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें लेने की कोशिश करेंगे। और इकाई अंक में जितने भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, याद रखें ये एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता है। पीटी और मेंस हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। तो शुरू करते हैं यूनिट डिजिट को। तो यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर कोई आप नंबर लेते हो, मान लिया जाए 2, 4, 5, 8 आपने नंबर लिया है, तो दाहिने तरफ से जो पहला अक्षर होगा, दाहिने तरफ से जो पहला अक्षर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। हम लोग इसी पे काम करेंगे। अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल गया, मान लिया 23 + 41, अगर हम इसे जोड़ते हैं दोस्तों तो 3, 1, 4, 4, 2, 6, 64 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हमें कोई गुना करने के लिए मिल जाए, 81 को अगर हमें मिल जाए 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए मिल जाए, तो जब आप इसे गुना करेंगे दोस्तों तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? तो हमें क्या है ना कि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें 10 डिजिट वाले चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 1 = 2, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर आप जैसे 13 को अगर आप 12 से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको हमने कहा है कि 10th प्लेस वाले वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से वैल्यू से मतलब रखना है। तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 = 6, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे अगर हमारा एक क्वेश्चंस मान लिया जाए कि हमने ऐसा ले लिया है 2, 4, 7 × 1, 8, 3 × 3, 2, 1, और इसका यूनिट डिजिट अगर पूछ दिया जाए तो हमें इन सारे पोजीशंस या इन सारे नंबर से कोई लेना देना नहीं है और इन सारे नंबर से कुछ होता भी नहीं है। हमें इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए हम यूनिट डिजिट को ही लिखेंगे 7, 3, 1। तो यहाँ क्या है दोस्तों? 7 इसका और ये 3 और 1, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 7, 3 × 21, 7 या 21। 21 से हमको मतलब पूरा मतलब नहीं, 21 का 1 और ये जो फिर 1 आया इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा इकाई अंक कितना होगा? 1। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 798 लेते हैं, 103 लेते हैं और गुने 799 लेते हैं। इसका इकाई अंक निकालना है तो हमें तो पहले इन दोनों नंबर से, इन दोनों डिजिट से कोई मतलब नहीं रखना है। अब हम देखें डायरेक्ट करेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 = 24, 24 का इकाई अंक 4। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 4 = 36, 36 का इकाई अंक 6, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा दोस्तों। जैसे और कुछ प्रश्नों को हम ले इसी में तो देखते हैं क्या होता है। जैसे 24 + 58 + 32, अगर इसका इकाई अंक निकालना है तो फिर हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 2 14, या आप ऐसे भी सोच सकते थे 8, 4, 12, 12 का इकाई अंक 2 और 2 और 2 4, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। यानी यूनिट डिजिट का जो प्रश्न है इस तरह से प्रश्न होता है। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इसी में और थोड़े से कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो हमारा अगला जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो हमारा है दोस्तों ये। अगर किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। पहला रूल हमारा क्या है दोस्तों? इसमें 2-3 रूल्स हम लोग देखेंगे। पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और इस पर पावर कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी दे दे दोस्तों, पावर क्या दे दे? कुछ भी दे दे दोस्तों, ये नो चेंज होता है। ये कभी इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? चेंज नहीं होगा। यानी अगर मान लिया जाए कि 0
10 है, अगर कोई डिजिट 10 है और 10 पे पावर 5 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 ही हो जाएगा। या कुछ भी आप क्वेश्चन लिख लो, 2, 5, 6 लिख लेते हैं, इसके पर ऊपर कुछ भी पावर आ जाए तो हमें तो पहले इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इसका इकाई अंक भी 6 होता है। सेम कंडीशन 5 में भी होता है और 1 में भी होता है। यानी अगर किसी संख्या के, अगर किसी डिजिट्स के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो इस कंडीशन में, और अदरवाइज इस पे पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता, यानी नो चेंज। एक रूल हमारा ये हो गया, कौन कौन सा, 0, 1, 5, 6, नो चेंज याद रखेंगे दोस्तों। अगला जो रूल है, रूल नंबर 2, वो देखते हैं। रूल नंबर 2 है दोस्तों, क्या है सो देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 वो 4 और 9 के लिए है दोस्तों। हम 4 और 9 का रूल देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, 4 पे पावर अगर 1 हम करते हैं दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 4। 4 पे पावर अगर हम 2 करते हैं दोस्तों तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6 आ गया। अगर 4 पर पावर 3 करते हैं दोस्तों तो 4 का क्यूब 64 होता है। अगर हम 4 पे पावर 4 करते हैं दोस्तों तो इसका होता है 64 चौक 256। यानी आप देख रहे हैं, फिर 4 पर पावर अगर 5 कीजिएगा दोस्तों तो 6 चक 24, फिर यहाँ कुछ और आएगा, इकाई अंक में क्या हो जाएगा, 4। यानी अगर आप गौर करें तो अगर पावर 1 था तो इसका इकाई अंक कितना है, 4। अगर पावर 3 है तो इकाई अंक कितना है, 4। अगर पावर 5 है तो इकाई अंक कितना है, 4। लेकिन अगर पावर 2 है तो इकाई अंक कितना है, 6। अगर पावर 4 है तो इकाई अंक कितना है दोस्तों, 6। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ से हम लिख रहे हैं कि अगर 4 पे पावर विषम संख्या हो, अगर 4 पे पावर विषम का मतलब ऑड हो, अगर पावर क्या हो, 4 पर पावर विषम हो, ऑड हो, तो 4 पर पावर विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, एकदम फिक्स है। और अगर 4 पर पावर सम हो यानी इवन नंबर हो, 4 पे पावर क्या हो, सम हो यानी इवन नंबर हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। यानी एक ये 4 का फिक्स है कि अगर 4 पे पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 पे पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अब हम लोग देखते हैं 9 के लिए दोस्तों। तो 9 का क्या है, फिर वही 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 के लिए अगर हम लोग समझें तो फिर वही काम है। 9 पर पावर अगर हम 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है। 9 पर पावर अगर हम 2 करते हैं तो 9 9 81 आता है। 9 पर पावर 3 करते हैं तो 9 9 81 9 729 आता है। 9 पर पावर अगर 4 करिएगा तो फिर 9 9 81, यानी इसके इधर कुछ होगा, यहाँ पर 1 होगा। यानी यहाँ से भी क्या रूल निकल कर के आ रहा है, अगर 9 पर पावर 1 यानी 9 पे पावर 1 यानी 1 3 अगर विषम हो, ऑड हो, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 9। यानी 9 पर पावर विषम संख्या हो दोस्तों, विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब ऑड होता है। अगर ऑड हो 1 3 5 7 ये हो तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर 9 पे पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। जैसे सम पावर हुआ ना, 2 था, ये 4 था, अगर सम पावर हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। तो ये हो गया, हमने अभी तक कितना कितना सीखा, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। 0 रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। 1 है, पावर कुछ भी हो 1 होगा। 5 हो, यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 हो, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अगर 9 पे सम हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 9 पे पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 4 का देखिए क्या था, देखें हम लोग, 4 पर पावर अगर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 पे पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अब हमारे पास कुछ और नंबर बचे हुए हैं इनके अलावा। अब हम लोग उन नंबर पे क्या रूल होता है और किस तरह से उस नंबर पे हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए काम करेंगे, उन नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो अब हमारे पास जो नंबर बचे हुए हैं वो नंबर बचे हुए हैं दोस्तों 2 3 8 7। तो इसके लिए एक सीधा सा आप रूल याद रखो कि रिपीटेशन तो सब में होता है। एक सीधा सा रूल याद रखो कि यदि अगर 2 3
8 7 इकाई अंक में हो। इकाई अंक में कितना हो? अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 3 8 7 हो तो उसके पावर को हम लोग क्या करेंगे? पावर में हम लोग, अगर इस पे पावर हो और उसका यूनिट डिजिट 2 3 8 7 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे? रिमाइंडर निकाल लेंगे, शेष निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? शेष निकाल लेंगे। अगर शेषफल 0 हो, हाँ, और जो रिमाइंडर निकलेगा फिर उसी को पावर ले लेंगे। रिमाइंडर को ही क्या करेंगे? फिर पावर के रूप में ले लेंगे। अगर शेष 0 हो तो रिमाइंडर कितना लेंगे? तो अगर शेषफल 0 हो, रिमाइंडर हमारा अगर 0 हो तो पावर के रूप में क्या ले लेंगे? 4 ही ले लेंगे दोस्तों। कितना ले लेंगे? 4 ही ले लेंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चंस को करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अगर मान लिया कि 2 पे पावर, इसके पहले कुछ भी अगर हम रख देते रहे, 242 रख देते हैं और इस पर पावर हम लोग ले रहे हैं 14, तो हमें तो पहले 4 और 2 से कोई मतलब नहीं रखना है दोस्तों। और जो भी पावर हो, अगर इकाई अंक में 2 3 8 7, अगर इकाई अंक में 2 3 8 7 हो तो उस पर पावर कुछ भी हो, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। हमने बताया है पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकालेंगे फिर उसी को पावर के रूप में लेंगे। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 14 को दोस्तों, तो 4 तिया 12। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। अब हमें इन सब से तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। अब जो 2 है उसी पर पावर 2 ले लेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे हम किसी और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया 2 7 8 और इस पर कुछ भी पावर हो, ठीक ना। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं। एक रूल और आप जान लीजिए, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को, अगर आप उसको 4 से भागा दे करके आपको रिमाइंडर निकालना है ना दोस्तों, तो पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स पे काम करना है। इन सब से आपको कोई मतलब नहीं, आप इनको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी 4 इकाई 4, ये कट जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी 8 पे पावर 3, यानी हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 8 8 8। अब देखिए इसको 8 8 64, 64 का 4 और 4 8 32, 32 का 2, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 4 3 2। अब इस पे पावर मान लीजिए हमने ले लिया इतना दोस्तों, 24 24। तो पहले तो हमें इसका, अगर इकाई अंक में 2 है, 2 3 8 7 हो तो इसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और इन सब से हमें मतलब नहीं। अब यहाँ 4 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो हमने बताया है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। तो इस लास्ट 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। और हमने बताया है आपको कि अगर रिमाइंडर 0 बचे तो पावर के रूप में 4 ही ले लेंगे, तो यानी 3 पे पावर 4, यानी 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, यानी क्या होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 के 7 और 7 तिया 21 के 1, ऐसे भी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 21, 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? 1 होगा दोस्तों। इतने ही रूल्स हैं यूनिट डिजिट में और इससे अब कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। हम कुछ प्रश्न लेते हैं दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये हमारे कुछ प्रश्न रहे जो इस प्रकार हैं दोस्तों। ये रहा हमारा कुछ प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों कि 482 गुने 648 गुने 813 गुने 874 को अगर हम लोग आपस में गुना करें तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं रखना है दोस्तों, ना तो 4 8 से, ना 6 4 से, ना 8 1 से, ना 8 7 से। हम सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे, जो कि 2 है, 8 है, 3 है और 4 है, यानी यहाँ से ये 2, ये 8, ये 3, ये 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 8 दूनी 16, अब 16 का इकाई अंक 6, 6 तिया 18, 18 का इकाई अंक 8, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक 2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। ये रहा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम फिर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं रखना है दोस्तों,
अब यहाँ स्टार का मान देना है, तो सबसे पहले 8 गुने 2 गुने यहाँ 1 है वो 1 को भी लिख लेंगे दोस्तों, और गुने स्टार यानी स्टार है, तो 8 दूनी 16, 16 का इकाइंक 6, 6 गुणे 1 यानी 6 गुणे 1 का मतलब 6। अब 6 को हम किस संख्या से गुणा करें दोस्तों कि हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। हम 6 को किस संख्या से गुणा करें दोस्तों कि हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। इकाई अंक क्या दिया गया है, यहाँ 2 है, तो हम 6 को किस से गुणा करें, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 इकाई अंक 2 और 6 सत्ते 42। अगर 6 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 6 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 या 7। ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अभी हमने बताया है आपको कि अगर यूनिट डिजिट में 2 हो, 3 हो, 8 हो, 7 हो तो क्या करते हैं दोस्तों, जो भी पावर होगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। हमें इन सारे नंबर से कोई मतलब नहीं, और 4 से डिवाइड करने के लिए भी हमने आपको एक रूल बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट में ही सिर्फ डिवाइड करते हैं, और जो हमारा 2 बचा हुआ है अब सिर्फ 2 को ही लिखेंगे। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 82 को विभाजित करिएगा तो 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी 2 टू द पावर 2, यानी 2 टू द पावर 2 का मतलब 4, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इकाई अंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए, खास करके ये बराबर एसएससी में एक क्वेश्चन पीटी हो या मेंस हो हमेशा पूछता ही है, और बहुत सिंपल तरीके हमने देखा है अभी तक जितने भी क्वेश्चन और रूल हमने आपको बताया है, रूल्स को 1-2 बार फिर से रिपीट कर लिया करेंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं और आप प्रयास कीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर करें। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें सबसे पहले तो जो नीचे बेस होता है उसके इकाई अंक को ही देखना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार है। अब देखिए 4 हमने आपको लिखवाया था 1783, अगर 4 पे पावर ऑड नंबर हो, क्या लिखवाया था याद है दोस्तों, पीछे देखेंगे हमने इस रूल को किया है कि अगर 4 पर पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होता है, और सम हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है। तब ये 4 पर पावर 1783 विषम संख्या, यानी इस पूरे का इकाई अंक 4 होगा। और हमने ये भी बताया है कि अगर इकाई अंक में 5 हो और पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक चेंज नहीं हो सकता है, और यहाँ भी 1 है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, 4 और 1, तो 4 पचे 20, 20 गुणे 20 इकाई 20 और 20 का इकाई अंक 0, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हम रूल को भी जगह जगह पे लिखते जा रहे हैं, जहाँ जिस रूल की ज़रूरत होती है हम उस रूल को लिखते हैं। अगर 4 पे ऑड है तो 4 ही होगा, और 4 पे पावर इवन है यानी सम संख्या है तो इसका भी इकाई अंक 6 ही होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम आते हैं 244, फिर हमें लास्ट के 1 डिजिट से ही मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ भी वही है, अब 4 है और इस पर पावर 372, 372 का मतलब सम संख्या, अगर 4 पर पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा 6, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, और इसका इकाई अंक यहाँ बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, और यहाँ 4 है तो इसके 4 पर पावर कितना है 473, जो कि एक विषम संख्या, और विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा 4। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 6 4 10, और 10 का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों 0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। ध्यान से देखते हैं, 17 पर पावर 1999, 11 पर पावर 1999 और 7 पर पावर 1999। देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं, यानी 7 पर पावर 1999 और 7 पर पावर 1999। अगर आप इसको हल करिएगा दोस्तों तो इन दोनों का इकाई अंक सेम होगा, और ये प्लस में है ये माइनस में है तो वो इकाई अंक ऑलरेडी कट जाएगा। अब यहाँ क्या है 1 है, इससे तो कोई मतलब, अब 1 पर पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 ही होगा दोस्तों। कितना आसान था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, ये 81 गुने 82 गुने 83 डॉट 89 है। तो पहले तो आपको 8 से मतलब नहीं है, 8 से मतलब नहीं है। ये जो सीरीज बनेगा दोस्तों 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 और डॉट 9 तक का बनेगा, हम इन्हीं डिजिट को लिखेंगे। अब देखिए अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ हो और उस सीरीज में
5 के साथ साथ कोई भी एक सम संख्या मल्टीप्लाई के रूप में हो, कोई भी एक सम संख्या मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। बिना कुछ किए उसका इकाई अंक 0 होगा, तो हमारा इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आप लोग भी वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग करेंगे 175 पर पावर 1905। फिर वही बात है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, 5 है। हमने बताया अगर 5 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा और -1 होगा। तो 5 में से 1 गया 4, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक है। अगर कोई आपसे पूछे प्रथम 2 पूर्ण संख्या तो क्या बोलिएगा? 0 + 1। यही 2 पूर्ण संख्या ना है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? जब 0 के साथ पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं, यानी 0 के साथ 0 जब शामिल हो जाए और प्राकृत संख्या को लिख दे तो वो पूर्ण संख्या है। तो 0 + 1 + 2 ये 3 पूर्ण संख्या हो गया दोस्तों। अगर कोई 15 बोले तो 0 + 1 + 2 ... 14 तक, तो ये टोटल 15 पूर्ण संख्याएँ होंगी। तो हमें बोला गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल, यानी हमें उन्हें जोड़ते हुए उसके इकाई अंक पे जाना होगा। अगर 0 + 1 + 2 + 3 111 तक जाना होगा, तो देखिए हमें 2 तक जाना था तो हमने 1 लिखा, 3 तक जाना था तो हमने 2 लिखा, 15 तक जाना था तो हमने 14 ही लिखा। तो अब हमें 111 तक जाना है तो हम कहाँ तक लिखेंगे दोस्तों? 110 तक लिखेंगे दोस्तों। अब इसका इकाई अंक तो फिक्स, इससे जोड़ना नहीं, और 1 से लेकर के 110 तक को जोड़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n × n + 1/2। तो n का मान 110 गुने 111 बटा 2, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। हमको इकाई अंक चाहिए तो इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 1, तो 5 × 1 = 5, यानी हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ये रहा आपके सामने दोस्तों। वीडियो को पॉज करें, इसे बनाएं दोस्तों, और बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ऐसे ध्यान दें, इस क्वेश्चंस को हम कर भी दे रहे हैं और आप पॉज करके वीडियो को बना ले पहले, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। और 7 अगर है तो हमने बताया है 2 कितना कितना, देखिए बार बार हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, आपको याद हो जाए। 2 3 8 7 अगर हो तो उसके पावर को 4 से डिवाइड करें, और 4 से डिवाइड करने का रूल है लास्ट के 2 डिजिट को। तो अगर 7 को ही रखना है और इसको डिवाइड करके यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं और फिर उसी को पावर में लेते हैं। तो अगर हम 13 को 4 से भागा देंगे तो 4 × 12 रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 1। तो 7 पर पावर 1 7। 9 है, अगर 9 पर पावर विषम संख्या है, 9 पर पावर विषम संख्या है तो हमने बताया है आपको कि अगर 9 पर पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9। अगर 4 का भी बताया, अगर 4 पर पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6। अब 2 है तो इसको भी 4 से भागा देंगे, और 4 से भागा देने के हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाना है। तो 4 × 12 रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर में क्या लेते हैं? 4 ले लेते हैं। अब इसको हल करेंगे। 7 × 63, 63 का इकाई अंक 3, और 3 × 6 = 18, 18 का इकाई अंक 8, और 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 16 का इकाई अंक 6, और 6 × 8 = 48, 48 का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों? 8, यानी हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। कुछ एक आध प्रश्न और लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ये दोस्त, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। 7 पर पावर 95 है और 3 पर पावर 58 है दोस्त। तो 7 है तो हमने क्या बताया, इसको 4 से भागा दीजिए। तो अगर 95 को 4 से डिवाइड करते तो देखिए 4 दूनी 8, 1 बच गया 15, 4 × 12, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। फिर से 4 दूनी 8, 15, 4 × 12। अगर 95 को आप 4 से डिवाइड करते हो दोस्तों, 95 को अगर आप 4 से, तो 4 × 2 = 8, 15, 4 × 12, यानी रिमाइंडर 3 बचता है। यानी 7 पर पावर 3 और माइनस इसको भाग देते हैं तो 4 × 4, 4 × 4 = 16, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 3 पर पावर 2। अगर इसको आप हल करते हैं तो 7 का क्यूब 343 आता है। हम अगर 343 लिख ले,
या अगर आप 343 की जगह पर सिर्फ इकाई अंक 3 लिखें और इसका इकाई अंक 9 लिखें। देखिए यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग घटाव में क्या करते हैं, इसके आगे कुछ तो होगा दोस्तों। जो भी संख्या होगी उससे एक पैंचा लेंगे 13, और 13 में से 9 गया 4, यानी हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएं, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। बना करके इसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं दोस्तों। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा देखने में बड़ा सा दिख रहा है बट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आपको लास्ट के 1 डिजिट से मतलब है। अब सीधा सा इसको समझिए, इस पूरे को हल करिएगा, 5 पर पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 ही होगा, प्लस इससे कोई मतलब नहीं, इसको कितने से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, क्योंकि 3 है लिखे हैं। अगर 2 हो, 3 हो, 8 हो, 7 हो, तो पावर पे कुछ भी हो उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से डिवाइड करने के लिए हमने आपको बताया है दोस्तों कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट के। तो 69 है, 69, तो 4 इकाई 4, अगर 69 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 1, 6 में से 4 गया 2, 29, 4 7 28 यानी 1, तो 3 पर पावर 1 यानी 3, यानी ये इसका हो गया। यहाँ से यहाँ तक का हमने इकाई अंक निकाल लिया। अब इसका क्या है, 9 पर पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, 1। कितना, 9 पर पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक 1, अगर विषम संख्या हो तो 9। अब फिर यहाँ देखिए, इससे कोई मतलब नहीं, 4 पर पावर अगर विषम संख्या हो, 4 पर पावर अगर विषम संख्या हो तो इकाई अंक कितना होगा, 4। अब यहाँ फिर आ जाइए हम लोग, इससे कोई मतलब नहीं, इसके लास्ट डिजिट को हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 32, 3 बचेगा, यानी गुणे 7 पर पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक होगा 5 3 8। अब 1 से 4 तो नहीं जाएगा, तो इसके पहले तो कुछ होगा, तो एक पैंचा लेंगे, 11, 11 में से 4 गया 7। अब 7 पर पावर 3 का मतलब 343, तो 343 का इकाई अंक 3, तो 7 21, 21 का इकाई अंक 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इकाई अंक कितना होगा, 8। तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों, 8 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले कि हमें अगला प्रश्न में हमने आपको बताया था एक कि अगर कोई भी सीरीज़, अगर कोई भी श्रेणी मल्टीप्लिकेशन के श्रेणी में हो और उसमें 2 के साथ 5 अगर मिल जाए तो उसका इकाई अंक 0। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन के सीरीज़ में है। अब ये यहाँ पर 5 है मल्टीप्लाई में और यहाँ ये 2 है। पावर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, पावर कुछ भी हो, बट ये ध्यान देखना है 5 के साथ कोई इवेन नंबर, तो इवेन नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा 0 हो जाएगा। हमारा अगला और इस वीडियो के लिए ये अंतिम क्वेश्चन है और अब आप इकाई अंक से किसी भी तरह के प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे और ना छूटेगा। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए पहले हमें इन संख्याओं को जोड़ना होगा 1 से लेकर के 10। तो इनके योग का एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या फार्मूला होता है, n × n+1 और 2n+1/6। अब सिर्फ इसमें आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के लिए अब आपको सिर्फ n का मान यहाँ पर रखना होगा। n का मान जो कि 10 है, तो n का मान यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 10 और 1 11 होगा, और 10 दूनी 20 और 1 21/6 होगा। 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21। अब 11 पचे 55 और गुणे 7, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 7 पचे 35, 35 का इकाई अंक 5, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। उम्मीद करते हैं आपका अब यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी तरह के डाउट होंगे वे सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगला वीडियो जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।